पब्लिकेशन का साइंस बुक पढ़ रहे थे। भौतिक विज्ञान में कहाँ तक पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 50 तक। 50 से अब आगे, 50 से आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पे लिखा विभवांतर की एसआई इकाई है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का होता है वाट। और कूलम किसका होता है? आवेश का कूलम। जूल किसका होता है? कार्य का। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। और इसमें पूछा विभवांतर का, तो विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है? वेबर होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। फेराड किसका होता है? धारिता का होता है। हेनरी किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है। प्रेरकत्व का हेनरी, प्रेरकत्व का हेनरी होता है। अब नेक्स्ट चुंबकीय फ्लक्स, उसका क्या होता है? वेबर। अब क्वेश्चन नंबर 53, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? शक्ति का क्या होता है? शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई बोला गया, व्यवहारिक मात्रक नहीं। शक्ति का एसआई इकाई क्या है? वाट है। अब कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता बोला जाएगा तो ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। यहाँ 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 का पावर 7 अर्घ होता है। क्वेश्चन नंबर 54, बताना है कि छोटा जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। यानी छोटा जी का मान किसके इकाई के समान है? तो त्वरण का भी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और छोटा जी का मान भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या न्यूमेरिकल बनाते टाइम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 न्यूटन का पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका खोज कौन किया है? हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया है। और इसका बीमा होता है M-1 L3 T-2 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, प्रतिरोधकता की एसआई क्या होती है? प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रतिरोध का क्या होता है तो ओम। कार्य का जूल। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होता है। भार का एसआई इकाई किसके बराबर होता है? बल का। यानी बल और भार का एसआई इकाई दोनों समान होता है। बल और भार का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन होता है। बल और भार का एसआई इकाई न्यूटन। अब किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। जिससे भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। भार तथा बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, लिखा हुआ चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? चाल का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। चाल बोले चाहे फिर क्या बोले? वेग। चाल और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और यही एकांक समय में तय की गई, जब विस्थापन बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? वेग। जब एकांक समय में तय की गई दूरी तो निकलेगा चाल। जब एकांक समय में तय की गई दूरी की जगह में विस्थापन बोला जाएगा तो वह चाल की जगह में क्या निकलेगा? वेग निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशि का इकाई एक समान है? तो किसका एक समान होगा? बल और भार का एक समान होता है। और भी समान होता है बल और उत्प्रेक्ष बल का। ये भी उत्क्षेप बल का भी समान होता है, बल भार का भी समान होता है। यानी दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी। अब दाब का क्या होता है? पास्कल। भार बोले, बल बोले, चाहे उत्क्षेप बल बोले, इसका क्या होता है? न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है।
अब क्वेश्चन नंबर कितना है? नेक्स्ट 60 नंबर में लिखा हुआ है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? मीटर पर सेकंड किसका होता है? त्वरण का होता है। मीटर पर सेकंड त्वरण का, या फिर छोटा जी का भी मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, डैश की ऐसा इकाई जूल पर सेकंड है। जूल पर सेकंड किसका होता है? शक्ति का। शक्ति का क्या होता है? जूल पर सेकंड। प्रणोद किसका होता है? प्रणोद मतलब क्या होता है? प्रणोद एक प्रकार के बल है जो एकांक क्षेत्र में लगाए गए बल को ही प्रणोद बोलते हैं। एकांक क्षेत्र में लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? प्रणोद कहा जाता है। कार्य का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। बल का न्यूटन। बल का न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 62, बल का ही पूछा गया है कि बल डैश की माप की इकाई है। बल किसका माप की इकाई है? न्यूटन। अच्छा, न्यूटन किसके माप की इकाई है? न्यूटन किसके माप की इकाई है? बल का है। प्रतिरोध का ओम होता है। शक्ति का वाट होता है। दाब का पास्कल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है कि डैश की एसआई का न्यूटन है। किसकी एसआई का न्यूटन है? वजन और बल। तो वजन और बल का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। वजन और बल का, या फिर उत्क्षेप बल का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ कुछ दिया हुआ है। नहीं सर, उत्क्षेप बल का तो अलग होता है। बल वजन और उत्क्षेप बल सबका न्यूटन होता है। हाँ, सब बल वजन और उत्क्षेप बल सबका न्यूटन होता है। लिखा हुआ है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन जो होता है वो mg। W बराबर क्या होता है? W बराबर m इंटू में g होता है। तो mg उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण g जिसका पृथ्वी पर मान कितना होता है? 9.8 यानी लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन है। यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। कूलम किसका होता है? आवेश का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। एम्पियर किसका एसआई इकाई होता है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। प्रतिरोध ओम। विद्युत आवेश का कूलम होता है। विभवांतर वोल्ट का होता है। क्वेश्चन नंबर 66 लिखा हुआ है डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। यानी विभव में अंतर को ही क्या बोलेंगे? विभवांतर। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभवमापी में नापा जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसके मापन को ओम बोलते हैं। इसके मापन को क्या बोलते हैं? ओम। नियम से जाना जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुना विद्युत धारा, यानी विभवांतर बराबर प्रतिरोध R इंटू I होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कूलम किसकी एसआई इकाई है? कूलम किसका एसआई इकाई है? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? कूलम। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। 68 त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड बोलेगा तो ये किसका है? चाल या वेग का। चाल स्पीड या फिर स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड या वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। और केजी मीटर पर सेकंड ये संवेग या फिर आवेग का। ये संवेग आवेग का केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन। तापमान की एसआई इकाई में
केल्विन होता है। बाकी सीजीएस में क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। सीजीएस में डिग्री सेल्सियस और एसआई में केल्विन होता है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन के ताप का पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। लॉर्ड केल्विन ने कब दिया था? 1852 में। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्यूरेट में 0 एंगस्ट्रॉम तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना जाता है। इस दोनों के बीच की दूरी के लगभग 100 बराबर भागों में बांटा गया है। यानी 273 और 373 इनके बीच का अंतर कितना है? 100 केल्विन का। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है? दाब का। दाब का क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका है? दाब का। बल का क्या होता है? न्यूटन। संवेग का न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन संवेग आवेग का संवेग आवेग का सेम होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का भी केजी मीटर पर सेकंड होता है। केजी मीटर पर सेकंड संवेग का भी होता है और आवेग का भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। भार की एसआई क्या वही है जो डैश की एसआई क्या ही है? बल का। भार और बल का एक होता है ना, भार और बल का। तो भार और बल का एसआई का ही एक समान है। भार तथा बल दोनों सदिश राशि हैं। सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं और भार और बल दोनों एक एसआई इकाई, दोनों का एसआई इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अथवा इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। दी गई भौतिक राशियों में कौन एक सापेक्ष राशि नहीं है? कौन किसी के सापेक्ष नहीं रहता है? समय किसी के सापेक्ष नहीं रहता है, वो स्वतंत्र है। समय भौतिक राशियों के सापेक्ष नहीं रहता है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? किस राशि के मात्रक नहीं है? अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित सापेक्षित लगा हुआ आ जाए वो मात्राहीन और विमाहीन होता है। हाँ, अपेक्षित घनत्व मात्राहीन होता है और विमाहीन होता है। घनत्व का क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। या केजी पर मीटर क्यूब एसआई में, सीजीएस में बोला जाएगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं है? कौन से युग्म की इकाई समान नहीं है? तो चाल और वेग का एक समान होता है मीटर पर सेकंड। कार्य और ऊर्जा का भी सेम होता है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। अब दूरी और विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन का भी सेम होता है, मीटर होता है। बल और दाब का एक समान होता है? नहीं होता है। बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। तो एक समान किसका नहीं है? बल और दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। ओम मीटर की डैश की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोधकता को। सिर्फ ओम रहता तो यह हो जाता है किसका? प्रतिरोध का। आवेश का कूलम होता है। आवेश का क्या होता है? कूलम। अब ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए बाई क्या होता है? एल। रो बराबर आर ए बाई एल। रो ही है प्रतिरोधकता। मंदता की एसआई इकाई क्या है? मंदता की एसआई इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदता को हम लोग ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदता। तो त्वरण का जो होता है वही क्या उसका होगा? मंदन का होगा। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? किसका समान है बताना है। बल और दूरी का समान है क्या? नहीं है। बल का न्यूटन, दूरी का मीटर। बल और दाब का समान है क्या? बल का न्यूटन, दाब का पास्कल। संवेग और बल का समान है? संवेग का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है। और बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बराबर नहीं है। तो बराबर है कार्य और ऊर्जा का। तो कार्य का भी जूल और ऊर्जा का भी क्या होता है? जूल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। एक पास्कल बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? 1 पास्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इसको सही मिलाना है वाट, तो वाट इसको सही मिलान करेंगे तो कितना होगा? 1000 वाट। नहीं, एक- 1000 वाट मतलब 1000 वाट। वाट तो 1 नैनोमीटर। अच्छा, नैनोमीटर। हाँ, नहीं। गलत लिखा, पर सेकंड होगा उसमें। न्यूटन मीटर पर सेकंड। किलो पर सेकंड। किलोवाट, तो किलोवाट को हम लोग 1000 वाट बोल सकते हैं। 1000। किलोवाट तो 1000 वाट है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग बोलते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। तो वाट का क्या बचा? नैनो। वो गलत लिखा है, पहला वाला ऑप्शन पढ़ रहा है ना? हाँ, हाँ, वो तो गलत नीचे लिखा में है। तो लिखा है ना, उसका ऑप्शन दिखाएगा तो आंसर सर। वो न्यूटन बढ़िया मीटर, बोलते रहे क्या होगा? ऐसे छूट गया। न्यूटन मीटर पर सेकंड होगा। पर सेकंड पर सेकंड होगा। एस छूट गया है, यहाँ एस छूट गया है। नीचे से और लिखा है, हॉर्स पावर 740 वाट होता है। देखो यहाँ एस छूट गया हुआ। 1 वाट, एक वाट बराबर क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड। किलोवाट, किलोवाट में 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 हॉर्स पावर में 740 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम मीटर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। वोल्ट किसका होता है? वोल्ट विभव। विभवांतर का, विभवांतर का वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या लिखा हुआ है? तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्घ्य को हम लोग किससे मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को मीटर में। 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त के बीच दूरी को, 2 लगातार श्रृंग या 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोला जाता है इसी को। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होगा? मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का अमाप होता है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु या आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकता है। पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.022 × 10⁻23, 6.022 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 पीस होता है, उसी तरह एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। और टेस्ला चुंबक के फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य का है, जूल कार्य का है। और लक्स किसका है? प्रदीप्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल के MOL लिखते हैं हम, MOL को मोल लिखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में लिखा है विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक मात्रक बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा में इसको मापते हैं। अब जूल किसका होता है? कार्य का। वाट किसका होता है? शक्ति का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा है कि मात्रक कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलम पर सेकंड को दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कैसे मापते हैं हम लोग? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। इससे ज्यादा होगा डेसिबल होने से। ध्वनि की प्रबलता को बोला जाएगा। ये ध्वनि की प्रबलता को मापा जा सकता है किसमें? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता को हम लोग किसमें मापते हैं? डेसिबल में। डेसिबल में मापते हैं। तो डेसिबल में हाँ, तो लिमिट पार कर ध्वनि की प्रबलता, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से देख लेना। ध्वनि की प्रबलता यहाँ डेसिबल से मापा जाता है ना। डेसिबल से जीडी में आंसर लिया है हर्ट्ज में। ध्वनि को हर्ट्ज में, जीडी में आंसर देखें हम लोग, आंसर अभी देखें। आंसर ध्वनि की प्रबलता जीडी में दिया हुआ, जीडी में आंसर लिया हर्ट्ज। जीडी के आंसर में देखें अभी तो ध्वनि की प्रबलता मापा जाता है हर्ट्ज में, लेकिन इसमें आंसर दिया डेसिबल में। डेसिबल अगर डेसिबल यानी वो आंसर वहाँ गलत दिया। एक लड़का का देखिए अभी
ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। तो ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। जब ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है तो इसको कैसा तरंग बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंग। श्रव्य ध्वनि तरंग जब ध्वनि की प्रबलता 20 हर्ट्ज से कम होती है, जब ध्वनि की प्रबलता 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तो ये अपश्रव्य ध्वनि तरंग। और जब ध्वनि की प्रबलता 20,000 हर्ट्ज से क्या रहेगा वो ज़्यादा, तो इसको पराश्रव्य ध्वनि तरंग। ध्वनि के वायु में चाल कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 89। एक एटमॉस्फेयर दाब बराबर कितना होता है? 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल होता है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या है? तो पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव की वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका SI मात्रक पास्कल, बार या पास्कल है। एक एटमॉस्फेयर में 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट क्या है? एक अश्वशक्ति है, एक हॉर्स पावर है। क्वेश्चन नंबर 92। एक डायप्टर बराबर कितना होता है? 1 पर मीटर। डायप्टर पर मीटर है। लेंस की क्षमता को हम लोग डायप्टर से मापते हैं, तो एक डायप्टर बराबर 1 पर मीटर। हाँ 1/f होता है ना, हम लोग मापते तो 1/f, तो f का हम लोग मापेंगे मीटर से, तो मीटर तो नीचे है ना, तो 1/मीटर हो जाएगा। तो 1/मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 पर मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होगा? 10 का पावर 6 माइक्रोन के बराबर। 1 मीटर 10 का पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 1 मीटर 10 का पावर 3 मिलीमीटर के बराबर भी होता है। 1 मीटर 3 इंटू टी फीट के बराबर। 1 मीटर 10 का पावर -3 किलोमीटर। 1 मीटर 10 का पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर 10 का पावर 12 पिकोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 का पावर 15 फेम्टो भी होता है। फेम्टो चाहे इसको फर्मी भी बोलते हैं, नहीं फर्मी -15 को बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 94। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? परमाणु की त्रिज्या हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या किसे मापेंगे? नैनोमीटर में मापेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसकी उपयोग करके की जाती है? प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर। प्रदीप्ति को हम लोग किसे मापते हैं? लक्स मीटर मापते हैं। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा मापी जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। जो किस पर आधारित है? ल्यूमेन पर। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। ल्यूमेन किससे व्युत्पन्न होता है? तो ल्यूमेन निकल के आया है कैंडेला से। एक लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर होता है। 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहां 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय भाव है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 96। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। 10 का पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 97। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10 का पावर 5 जूल था। तो 10 का पावर 5 जो 36 के बाद 5 को 0 आएगा, तो 36 के पावर बाद 5 को 0 यानी कितना हो जाएगा? 36 लाख जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया। 98। 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। इसके SI मात्रक वाट होता है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति कार्य बटे समय यानी W बटे क्या होता है? W बटे T। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। यानी 1 किलोवाट का मान 1000 जूल पर सेकंड अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? 1000 वाट के बराबर होती है।
अब यहाँ हम लोग को निकालना है कि 5.5 किलोवाट किसके बराबर होगा। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, तो 3.6 इंटू 10 का पावर कितना होता है 6 जूल होता है। 5.5 किलोवाट यानी इसको गुना कर देना कितना से 5.5 से, तो 5.5 से गुना करके हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ 5 हटा 0 बिठा 5 से 11 बार में 5 से 2 बार में। अब 11 छोक 66 के 6 तो बचा 6, 11 33 और 6 कितना हो गया 39। और यहाँ 10 से 1 के पहले पॉइंट मिट जाएगा। अब 2 से हम लोग को भाग देना है, तो 2 से फिर काट दो, 2 से भाग देंगे तो कितना बार में 2 एकम 2 बचा कितना 1, 19 2 नाम 18, तो 98। देखो 19 में एक ही ऑप्शन है, 98 पॉइंट कितना है 19.8 इंटू 10 का पावर 6 जूल है। एक ऑप्शन में है ना, यही हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 101 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो इसको हम लोग फिर गुना कर देंगे किससे, इसको गुना कर देना है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 से, 10 का पावर 6 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर जाएगा। कितना आएगा 20.16 इंटू 10 का पावर 6 जूल आ गया। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 1 kg इंटू 1 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पर स्क्वायर, 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 103 1 न्यूटन वही है 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 104 4.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो इसको गुना करना है कितना से, 3.6 से गुना कर देंगे। यहाँ 3.6 इंटू 10 का पावर 6 से गुना कर देना है, आ जाएगा कितना 16.56 10 का पावर 6 जूल आ जाएगा। 2 किलोवाट घंटा तो 3.6 से गुना करेंगे 36 दूनी 72 यानी 7.2 इंटू 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। अगर सिर्फ 72 दे, सिर्फ अगर 72 लेगा तो 10 का पावर कितना जूल होगा 5 जूल होगा, लेकिन 7.2 लिए इसलिए कितना जूल होगा 6 जूल होगा। अब नेक्स्ट चलते